हेलो बच्चों, मैं हूँ जैनंद, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जो है दशमलव, जिसे इंग्लिश में डेसिमल भी कहते हैं। तो आज आप पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। डेसिमल क्या है, इसकी सही सही अवधारणा क्या है। तो सामान्य रूप से जो डेसिमल का व्यवहार किया जाता है वो एक डॉट या एक बिंदु से किया जाता है। आप पहले भी पढ़ चुके हो इसके बारे में। एक छोटा सा बिंदु, ये जो बिंदु होता है ये दशमलव को प्रदर्शित करता है, दशमलव को दर्शाता है। और इसके बारे में कुछ और बातें जानिए। जैसे इस डॉट के जो बाईं ओर की संख्याएं होती हैं, जैसे 5 लिख दिया, ये जो संख्या बाईं ओर होगी वो पूर्ण संख्या होगी, और जो दाहिनी ओर की संख्या होगी वो फ्रैक्शन कहलाएगी। दैट मीन्स 5.5 यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है, ये 5 जो पहले का 5 है जो बाईं ओर है, जो कि ये डॉट के, यानी इसको इसको कहेंगे दशमलव, अर्थात दशमलव के बाईं ओर ये संख्या होगी पूर्ण संख्या होगी। और जो दाईं ओर संख्या होगी, ये जो 5 है, ये 5 जो है दशमलव के दाईं ओर जो है, यानी दशमलव के दाईं ओर की संख्या है, ये फ्रैक्शन कहलाएगी, अर्थात भिन्न कहलाएगी। तो और भी उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे 1.2 एक संख्या है, तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं दशमलव। आप समझ रहे होंगे इसको कि ये और एक जो है, एक क्या हो गया, एक ये हो गया पूर्ण संख्या, और दो जो है ये है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो स्पष्ट है, समझ गए होंगे इसको। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है। तो एक तो पूर्ण हो गया, पूर्ण संख्या आप समझ रहे हैं, 0 से लेकर के और 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाती है। और फ्रैक्शन भी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। तो फ्रैक्शन यानी 2 जो है, यानी 0.2 बचा, ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पॉइंट, और ये जो दशमलव होता है उसके लिए 1 लिखा जाता है, और एक अंक के लिए हम लोग 0 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 जो है 10 का दूसरा भाग है, अर्थात 10वां भाग का दूसरा भाग, यानी 2 भाग। अर्थात भिन्न को ये दशमलव के रूप में लिखने का एक तरीका है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दशमलव को प्रयोग भिन्न को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। तो इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि भिन्न को दर्शाने के लिए दशमलव, अर्थात ये जो डॉट हो गया, का प्रयोग करते हैं। बहुत ही कंसेप्ट स्पष्ट है, क्लियर है, और इसको एक दो बार ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। और कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझिए। मुख्य रूप से जो हम लोग भिन्न का रूप में इसको प्रयोग करते हैं, दशमलव का भिन्न के रूप में प्रयोग, तो जैसे लिखते हैं 1/10, इसको क्या कहेंगे, 1/10 को, अर्थात इसको कहेंगे 10वां भाग, 10वां
भाग, यानी 10 में 1 भाग हुआ अर्थात 10वां भाग हो गया, या कह सकते हैं 1 का 10वां भाग। और जब इसको हम लोग दशमलव के रूप में लिखेंगे तो फिर जैसे 0.2 को 2/10 लिखे थे, तो 1/10 को हम लोग लिखेंगे उसी तरह से 1 लिख देंगे और 1 0 के बदले में यहाँ दशमलव दे देंगे। तो इस प्रकार से 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1। और उसी प्रकार कोई और उदाहरण लीजिए, जैसे 2/10 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे और 1 0 के लिए ये दशमलव बैठा देंगे। और इस प्रकार जिस भिन्न को, इस फ्रैक्शन को दशमलव के रूप में लिखने का एक तरीका है। और उसी प्रकार जिसे 1/100 यदि लिखा जाए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 100वां भाग हो गया, 1 का 100वां भाग। और इसको हम लोग कहते हैं शतांश, और ये 10वां भाग को कहा जाता है दशांश। याद रखिएगा, ये हो गया दशांश, ये हो गया शतांश। शतांश का मतलब हो गया कि 1 का 100वां भाग, शतांश का मतलब 1 का 100वां भाग, दशांश का मतलब क्या हो गया, 1 का 10वां भाग। उसी तरह से मान लिया कि 1 का 1000वां भाग है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 का 1000वां भाग हो गया, 1000वां भाग हो गया। और इसको जब लिखना होगा दशमलव में तो 1 लिख देंगे, और जब 1 2 3 अंक है तो यहाँ 2 अंक अपने मन से 0 बैठाना होगा, इसके बाद दशमलव बैठाना होगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, यदि 1/10 है, 1 1/100 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 0 और दशमलव, यानी 0.0 हुआ। उस तरह 1/1000 है तो उसको हम लोग लिखेंगे 0.001। क्लियर है, स्पष्ट रूप से आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि सामान्य रूप से जब दशमलव के पहले कोई भी संख्या नहीं होती है, तो या पूर्ण संख्या कहिए कि पूर्ण संख्या यदि नहीं है, तो उसके पहले हम लोग 0 रख देते हैं, ताकि स्पष्ट रूप से समझ आए कि ये पूर्णांक 0 है और बाकी संख्याएं भिन्न की संख्याएं हैं। तो यहाँ इसको लिख लीजिए, सामान्य रूप से दशमलव के बाईं ओर कोई संख्या नहीं रहती है तो पूर्णांक 0 लिखा जाता है, और मानक रूप यही है। अब हम लोग इसको ऐसे समझिए, 1/10 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 0.1 तो है, लेकिन उसके पहले लिखेंगे 0, अर्थात 0.1। उस तरह 1/100 को कैसे लिखेंगे, 0.01, अर्थात जितनी संख्याएं 0 नीचे होंगी 1 के, उतना ही अंक के बाद पहले दशमलव पड़ेगा। उसी तरह 1/1000 को कैसे लिखेंगे, यहाँ 0 दे देंगे क्योंकि अंक नहीं है, और 1 2 3 है तो 1 और 2 0 बैठा देंगे। इस तरह से 1 का 1000वां भाग इस तरह से लिखा जाएगा। कुछ और उदाहरण ले लीजिए, जैसे पूर्ण अंक के साथ ले लेते हैं, 5 4 यानी 54 हुआ बटा 10 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब एक अंक है अर्थात 5 4 तो लिख देंगे, लेकिन 1 0 के लिए यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव पुट कर देंगे। अब देखिए ये हो गया 5.4, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 5.4 इस तरह से। और एक चीज और यहाँ जान लीजिए कि यदि दशमलव के बाद संख्या है 3.458, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाएगा 3.458।
इन सारी संख्याओं को बारी बारी से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि 3.458, नहीं, 3 एक एक डिजिट को अलग अलग पढ़ेंगे, 4, 5, 8, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए कि ये 3 तो पूर्णांक हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया पूर्णांक। अब ये जो 4 है, जितनी ही दशमलव के संख्या बढ़ती जाएगी वो उसका जो स्थानीय मान कहिए वो घटता चला जाएगा। जैसे ये 4 है, इसका मतलब है 4/10 है, इसको जोड़ेंगे। 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 अंक है तो 5/100 है, यानी 100 का 5वां भाग है। और उसी प्रकार यदि 8 है तो 8 का ये 1000वां भाग है। इसको आप जब दशमलव संख्या प्रसार आगे पढ़ेंगे तो इसको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से 3.458 का मतलब क्या हो गया, 304 जोड़ 10, 5/100 और 8/100। तो इस तरह से दशमलव को आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आइए दशमलव का संख्या प्रसार, इसी चीज को आगे बताते हैं। दशमलव का संख्या प्रसार, जैसे उदाहरण से भी यहाँ समझिए, 2.5 का प्रसार करना है तो का यदि प्रसार करना है तो देखिए दशमलव के पहले की जो संख्या है वो, जिससे हम लोग सामान्य रूप से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते थे उसी तरह पढ़ेंगे। यानी ये संख्या जो क्या हो गया, ये हो गया इकाई का स्थान हो गया, इसको इकाई पढ़ेंगे। और ये जो 5 है, अब ये इकाई, इधर संख्या रहा दहाई पढ़ते, सैकड़ा पढ़ते, लेकिन जब इधर संख्या होगी तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वो संख्या पहले इसको पढ़ा जाएगा दशांश, वो क्या पढ़ेंगे, दशांश। उसी प्रकार और संख्या होगी तो उसको पढ़ेंगे शतांश। और जब इसको दिखाने के लिए जो संख्या प्रसार दिखलाना होगा तो यहाँ कैसे दिखलाएंगे, इसको समझ लीजिए। यहाँ दिखलाना है आपको 2.5 का संख्या प्रसार, संख्या प्रसार। तो उसी तरह से इसको जैसे इकाई दही बनाते थे यहाँ पर बना लीजिए। यहाँ हो जाएगा इकाई और यहाँ हो जाएगा दशांश, और यहाँ लिख देंगे 5, इधर लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 5। और इस तरह से ये जो संख्या बन गया वो संख्या प्रसार हो गया। यानी 2 जो है सो इकाई है और जो 5 है वो, और इसको लिखने का तरीका भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 को 1 लिख सकते हैं इकाई स्थान के लिए, जोड़ 5 गुने 1/10। उसी प्रकार से और भी एक संख्या उदाहरण ले लीजिए, जैसे 25.48 एक संख्या ले लीजिए। इसको संख्या प्रसार कैसे लिखेंगे, इसी तरह से इकाई दहाई है, इसको बॉक्स में जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इस तरह से। ये हो जाएगा दशांश, ये हो जाएगा शतांश, ये हो जाएगा इकाई और इधर हो जाएगा दहाई। और भी संख्या रहेगा तो सैकड़ा, हजार करेंगे, लेकिन यहाँ 4 संख्या है इसलिए अब इकाई की जगह 5 रखेंगे, दहाई की जगह 2 रखेंगे, दशांश की जगह 4 रखेंगे और शतांश की जगह 8 रखेंगे। और इस तरह से इसका संख्या प्रसार कैसे हो जाएगा, 2 × 10 लिख सकते हैं, जोड़ 5 × 1 लिख सकते हैं, जोड़ 4 × 1/10 लिख सकते हैं चूंकि दशांश है, और उसी तरह से जोड़ 8 × 1/100 लिख सकते हैं। तो ये हो गया संख्या प्रसार। और इसको हम लोग कहते हैं स्थानीय मान सारणी, स्थानीय मान सारणी,
तरह से स्थानीय मान सारणी आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ यदि पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 दशांश है। 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 शतांश है, यानी 100वां का 8वां भाग है 100। उसी तरह से 5 का तो आप समझ रहे होंगे, 5 इकाई स्थान है, इसलिए स्थानीय मान 5 होगा। 2 का स्थानीय मान 2×20 यानी 20 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे इस चीज को। अब प्रश्न पूछता है, यदि सवाल पूछा जाए कि दशमलव रूप में लिखिए, सवाल पूछेगा दशमलव रूप में लिखिए। अब यहाँ एक सवाल रहेगा, 5 किसको लिखना है, 5 इकाइयां और 3 दशांश। सिंपल है, कैसे लिखेंगे, तो 5 इकाई का मतलब हो गया दशमलव के पहले रहेगा 5 इकाई हो गया, और 3 दशांश यानी दशमलव के बाद 3 रहेगा, अर्थात हो गया 5.3। और इसको कैसे भी लिखा जा सकता है, 5 जोड़ 3/10। इस तरह से आप दशमलव प्रसार के रूप में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। अब आइए दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जान लीजिए। दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं, और जबकि वह है बिल्कुल सिंपल। अब दशमलव संख्या मान लीजिए है, उदाहरण से इसको समझिए। अर्थात कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 2.5 है, ये दशमलव की संख्या है। अब इसको लिखना किस में है, भिन्न के रूप में। तो क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, और दशमलव के हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 लिखेंगे, और इसके नीचे बटा में दशमलव के लिए 1 पुट करेंगे, और जितनी संख्याएं दाहिनी ओर होंगी उतना 0 बैठाएंगे। यानी यहाँ 1 अंक है, इसलिए 1 0 बैठाएंगे, और फिर इसको क्रॉस कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसको 5 से भी काटेंगे, 25 हो जाएगा, 5 में 10 हो जाएगा, अर्थात 5/2 हो गया। और ये हो गया भिन्न के रूप में, ये दशमलव के रूप में, ये हो गया भिन्न के रूप में। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे 0.8 है। अब 0.8 को आपको क्या करना है कि लिखना है भिन्न के रूप में, वही प्रोसेस अपनाएंगे। अब यहाँ तो 0 है पूर्णांक, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और बटा 0 लिखेंगे, एक के लिए दशमलव के लिए 1 लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे। इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 से कटेंगे 5, अर्थात हो गया 4/5। तो इस तरह से ये हो गया आपका दशमलव भिन्न के रूप में। और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 1.25 है, इसको ले लीजिए, इसको बदलना है आपको भिन्न में। तो सिंपल वही प्रोसेस अपनाएंगे, 125 लिखेंगे, और यहाँ दशमलव है इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे, और दशमलव के जो दाहिने ओर की संख्या, उस जितनी संख्या उतना 0 लिखेंगे। 1 2 है, 1 2 0 लिखेंगे। अब काट देंगे इसको, 5 से काटिए, विभाज्यता मैंने पढ़ाया था, जैसे 5 से कटता है, जैसे 5 से 5 दूनी 10, 25 25, और ये फिर कटेंगे 5 दूना 10 0, फिर 5 से कट सकता है, 25 25, फिर 5 से 5 25, अब ये 5/4 हो गया भिन्न के रूप में। क्लियर है, इसको अभ्यास करेंगे तो और इजी आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग उसी को उल्टा करते हैं, अर्थात भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, भिन्न को दशमलव के रूप में। और अब हम लोग इधर से इधर चलेंगे, देख लीजिए, जैसे उदाहरण से भी इसको समझिए। अब यहाँ लीजिए 5/2, ये भिन्न है, इसको बदलना है दशमलव में। तो सिंपल सा प्रोसेस इसको कर सकते हैं, साधारण भाग लगा दीजिए, यहाँ 2 से 5 को भाग लगा देंगे,
दो दूना 4 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यदि पूरी पूरी नहीं कटती है तो दो जो पूर्ण अंक हो गया उसके बाद हम लोग एक दशमलव रख देंगे, दशमलव पुट कर सकते हैं। और अब आप स्वतंत्र हैं कि इस पर जितनी भी जीरो आप बैठा सकते हैं। एक जीरो की आवश्यकता है तो एक जीरो बैठा दिया, अब 2 बचे 10 हो गया, एक कट गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 5/2 जो है भिन्न के रूप है और इसका दशमलव रूप हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये भाग लगा करके हुआ। लेकिन कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिनके नीचे जीरो ही रहता है, जैसे 10 है, ये जीरो है, तो ये संख्याओं को, माने इस तरह की संख्याओं को दशमलव के रूप में बहुत आसानी से आप पुट कर सकते हैं। जैसे 5/10 है, तो क्या करेंगे, 5 लिख देंगे और एक जीरो के लिए यहाँ से अंक गिनेंगे, एक अंक है तो इसके पहले दशमलव कर देंगे, और कुछ अंक नहीं है तो जीरो रख देंगे। इस तरह से उसी तरह से और उदाहरण ले लीजिए, जैसे 75/100 है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 अंक है, तो सिंपल यहाँ 75 बिठा देंगे और यहाँ जीरो बिठा देंगे। तो इस तरह से दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। यदि जीरो नहीं है, कुछ दूसरी संख्या है, तो सिंपल तरीका क्या है, इसको भाग लगा करके और देख लेंगे। एक और उदाहरण से समझिए, जैसे कुछ इस तरह की संख्या दी रहती हैं, 5 है, 2/10 है, 7/100 है, तो इसको आप दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, ये तो भिन्न है। तो ये देखिए, ये जो है एक्चुअली 5 पूर्ण संख्या है, तो 5 लिख देंगे, और ये दशांश है तो दशमलव के बाद एक अंक आ जाएगा, और ये शतांश है यानी सौ का भाग है, तो यहाँ 7 सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं। और एक तरीका और यहाँ है, इसको जोड़ करके भी लिख सकते हैं। दैट इज क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 0.2 जोड़ 0.07, और ये अब जब जोड़ेंगे तो 5.2 ही आएगा। तो इस तरह से आप जब दशमलव अंकों का जोड़ सीखेंगे तब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ बता देता हूं मैं, दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर दिखलाना। दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, संख्या रेखा पर दर्शाना, ये जानना चाहिए। अब जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 0.09 है, इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखलाना है। अब यहाँ देख लीजिए कि जीरो है पूर्ण संख्या, तो जीरो है, दशमलव कैसे जीरो से लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इस तरह से संख्या रेखा इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ 0.9 का मतलब क्या हुआ, 9/10 हुआ। अब 10 का 9वां भाग यानी 0 से 1 के बीच हमें चाहिए कितने खाने चाहिए, 10 खाने चाहिए, तो 9 टुकड़े आपको करने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से 9वां भाग गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां भाग यानी यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0.9। इस तरह से एक और संख्या लिख लीजिए 1.7, इसको पुट करना है संख्या रेखा पर, तो 1 पूर्णांक 7/10 ऐसे इसको लिख सकते हैं, या 1 जोड़ 7/10 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखलाएंगे, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, टुकड़ा करने में आसानी होगी। अब दशमलव, ये 7/10 का मतलब जैसे परिमेय संख्या में आपने रखा था 10 टुकड़े करने हैं इसको, यानी 0 से 1 के बीच 10वें भाग का 7वां भाग करना है। तो टुकड़ा कितने होंगे, 9, यहाँ काटेंगे तो 10 टुकड़े मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टुकड़ा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़ा। अब 7वां बार गिन लीजिए, सॉरी यहाँ गलती हो गया, ये यहाँ से नहीं जाएगा आपका, एक के बाद करेंगे, क्योंकि एक तो पूर्ण हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ से चलेंगे हम लोग। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टुकड़े मिल जाएंगे।
अब यहाँ से यहाँ तो एक पूर्णांक हो गया, इसको छोड़ देंगे और अब यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो भाग हुआ ये भाग हो गया 1.7। तो बस आज के लिए इतना ही, आशा है आप इसको समझे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।